खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पीएम मोदी और अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश की। शराब पॉलिसी घोटाले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल का इल्जाम। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की एक अपील। शराब पॉलिसी केस के मुलजिमीन को बरी किए जाने के फैसले को किया चैलेंज। केरला हाईकोर्ट ने द केरला स्टोरी 2 की रिलीज को मुअत्तल करने के सिंगल जज के हुक्म पर रोक लगा दी। केरला हाईकोर्ट ने द केरला स्टोरी 2 की रिलीज को मुअत्तल करने के सिंगल जज के हुक्म पर लगाई रोक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा और कई ममालिक के रहनुमाओं ने फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील की। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया शराब पॉलिसी से मुतालिक मुकदमे में बरी हो गए हैं। अदालत के फैसले के बाद केजरीवाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके खिलाफ पूरा मुकदमा फर्जी था और उन्हें जानबूझकर एक झूठे केस में फंसाया गया। पेश हुई रिपोर्ट। दिल्ली की एक अदालत ने साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल, साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया और 21 दीगर को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में बरी कर दिया। अदालत ने सबूत की कमी और तहकीकात में संगीन खामियों पर सीबीआई की चार्जशीट का नोटिस लेने से इनकार कर दिया। मुकदमे में बरी होने के बाद दिल्ली के साबिक वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी साजिश रची गई ताकि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि उनकी छवि खराब करने के लिए मुसलसल कोशिश की गई और टेलीविजन चैनलों पर उन्हें बदउनवान साबित करने की मुहिम चलाई गई। उन्होंने कहा कि पार्टी के 5 सरकर्दा रहनुमाओं को जेल भेजा गया और एक बरसर इख्तिदार वजीर आला को उनके घर से गिरफ्तार करके कैद किया गया, जो मुल्क की तारीख में गैर मामूली वाकया है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक उन्हें 6 माह तक जेल में रखा गया, जबकि साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया तकरीबन 2 बरस तक कैद में रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए केजरीवाल जज्बाती हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई? किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेसियों को? वो तो ले जाए, उनका हक है। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। जैसे निचली कोर्ट में न्याय हुआ, ऐसे ऊपरी कोर्ट में भी न्याय हुआ। जब कोई सबूत है ही नहीं, जब कोई गवाह है ही नहीं, तो ऊपर के कोर्ट में भी कहां से लाएंगे सबूत, कहां से लाएंगे गवाह? आज कोई छोटा मोटा उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया है हमें। उन्होंने कहा कोई आरोप ही नहीं बनता। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबीआई के ऊपर उन्होंने, कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सीबीआई अपने दोषी अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन, कभी ऐसा ऑर्डर देखा है? इसका मतलब कितना फर्जी मुकदमा था कि सीबीआई के अफसरों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। अदालत ने अपने फैसले में वाज़ेह किया कि सीबीआई की जानिब से दायर करदा चार्जशीट में कई खामियां मौजूद थीं और पेश किए गए सबूत कमजोर और नाकाफी थे। अदालत ने कहा कि सिर्फ इल्जामात आयद कर देना काफी नहीं होता, बल्कि उन्हें मजबूत शवाहिद के जरिए साबित करना जरूरी है, खुसूसन जब मामला किसी आईनी या अवामी ओहदे पर फायज शख्सियत से मुताल्लिक हो। अरविंद केजरीवाल ने फैसले को सच्चाई की फतेह करार देते हुए कहा कि मुल्क को महंगाई, बेरोजगारी, आलूदगी और बुनियादी ढांचे जैसे मसाइल दरपेश हैं और हुकूमतों को अपनी तवानाइयां इन चैलेंजों के हल पर सर्फ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इख्तिदार हासिल करने के लिए आइन और जमहूरी अख्तार के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इधर सीबीआई ने इशारा दिया है
कि वो इस फैसले से मुतमईन नहीं है और हुक्मनामे का तफसीली जायजा लेने के बाद आला अदालत में अपील दायर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील दायर की है जिसमें साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और दीगर को शराब पॉलिसी केस में बरी करने के खुसूसी अदालत के हुक्म को चैलेंज किया गया है। ज़राए ने बताया कि वफाकी एजेंसी ने मुतअद्दिद नुकात का हवाला दिया जिन्हें खुसूसी अदालत की जानिब से चार्ज फ्रेमिंग के सतह पर नज़रअंदाज किया गया और उन पर गौर नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी का कहना है कि यह अदालती हुक्म जाहिर करता है कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, इस पर जद्दोजहद हो सकती है, लेकिन आखिरकार सच की जीत होती है। आज के अदालती हुक्म ने मुल्क के सामने दो चीजें रख दी, एक बीजेपी की साजिश और दूसरी अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का यह आदेश दिखाता है कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, उस पर संघर्ष हो सकता है, लेकिन जीत आखिरकार सच्चाई की होती है। आज कोर्ट के आदेश ने दो चीज़ें देश के सामने रख दी, एक बीजेपी का षड्यंत्र, दूसरी अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी। देखिए, अरविंद केजरीवाल पे झूठे आरोप लगाए गए, उन पर कीचड़ फेंका गया, उनको भ्रष्टाचारी कहा गया। वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, वो दब सकते थे, वो झुक सकते थे, लेकिन क्योंकि उनके साथ उनकी सच्चाई थी, वो डटे रहे, वो लड़ते रहे और आज उनकी सच्चाई पूरे देश के सामने। शराब पॉलिसी केस में आम आदमी पार्टी लीडरों के बरी होने पर समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने अपना रद्दअमल जाहिर किया। अन्ना हजारे ने कहा कि हमारा मुल्क अपने अदालती और हिफाजती निज़ाम की ताकत पर चलता है। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले को कबूल करना जरूरी है। न्याय व्यवस्था के आधार पर चला है। न्याय व्यवस्था ये सर्वोच्च व्यवस्था है। इतना बड़ा देश है, पक्ष, पार्टी, जाति, पाति, धर्म, इतना बड़ा देश है, फिर भी सही सलामत चल रहा है। इसका कारण न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था के आधार पर हमें चलना ही पड़ेगा। अगर न्याय व्यवस्था नहीं होती तो ये गुंडे, लफंगे, धोखे दंगे सब होने थे, लेकिन न्याय व्यवस्था है, इसलिए सही देश चला है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल शीश महल में रहने और जेट तैयारों में परवाज करने के बावजूद खुद को आम आदमी कहते हैं। रेखा गुप्ता ने सवाल किया कि केजरीवाल अगर सही थे तो तहकीकात शुरू होते ही शराब पॉलिसी क्यों वापस ली। रेखा गुप्ता ने केजरीवाल को बरी किए जाने पर सवाल उठाए। कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, तुरंत वापस किया? अगर वो सही थे तो ऐसा क्यों किया गया? अगर वो ये कह सकते हैं कि एक के साथ एक दारू की बोतल देना दिल्ली के लिए सही था क्या वो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की दिशा में काम किया और जो आपका ट्रेडर था उसको आपने, उसका जो कमीशन था 5% से उसको 12% कर दिया, उसका मुनाफा बढ़ाया, उस मुनाफे में आपकी शेयरिंग ऐसा पूरी तरीके से दिखाई देती थी, क्या वो गलत है? उच्च न्यायालय ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पे अपनी टिप्पणी करके इस पे चिंता जताई और मनी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि केजरीवाल को मुकम्मल तौर पर बरी नहीं किया गया। एक निचली अदालत ने सबूत की कमी का हवाला देते हुए कुछ राहत दी। नहीं हुआ है, एक निचली अदालत ने कुछ साक्ष्यों का अभाव होने की बात करते हुए थोड़ी सी राहत दी है, मगर सीबीआई ऊपरी अदालत में जा रही है और हमें पूरा विश्वास है कि इतने बड़े घोटालेबाजों को राहत नहीं मिलेगी। इस देश में कोर्ट की 3 व्यवस्थाएं, निचली अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत, हमें ऐसे भ्रष्टाचारियों का निश्चित रूप से भ्रष्टाचार सिद्ध हो।